हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 जो है उसको देखने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड सी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2 3 4 1। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे हो कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 y1 क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ जैसे कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहले, है ना, क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है सब। ये रहा हमारा क्वेश्चन पास्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें हमको ये हमारा x1 है। ठीक है, x1, ये हमारा x2 है। सबसे पहले आप ध्यान दो, जो पहला नंबर होता है जैसे ये हमारा ये है। ठीक है, इसमें इसमें जो पहला नंबर होता है वो x के लिए होता है, जो दूसरा नंबर होता है y के लिए होता है। ये सब आपको पता होगा, में आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सेम वैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा y2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है। अब बस कुछ नहीं करना, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, आंसर रेडी है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनका रूट। ठीक है, रूट भी तो है, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का है तब भी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं, आई होप सो क्लियर होंगे। तो ये कितना हो गया, रूट का 8। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लगाना, नेवर फॉरगॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। दूसरा आप खुद करोगे, तीसरा मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इनको भी देख लेते हैं, सेम वैसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ठीक है, x2 माइनस x1, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 दोनों में था, 4 को लिया कॉमन। यहाँ से देखना आप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा रूट के बाहर। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स टाउन ए एंड टाउन बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सेम वैसे ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। चलिए आज ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, हमको दो टाउन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। ये हमारा टाउन ए है, ये हमारा टाउन बी है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे तो पता चल जाएगा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच। ठीक है, बाई हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, बताना तो नहीं चाहिए वैसे, आपको ये होमवर्क दे देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 इससे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी चलो सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 36 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख के करोगे। ठीक है, मैंने सारी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही किया है। यू विल राइट द फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 1 1521। इसका अंडर रूट हो जाएगा 1521, बताओ 39 का हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लेना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, ऐसा लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक, मतलब दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे तो उसको हम लोग बोल देते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। चलो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमको बोला गया है। तो इस बार हमारा 3 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक एक करके। पहले हम लोग निकालते हैं ए बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पेन चेंज कर लूँ, ब्लू कलर आ जा। ए बी के कोऑर्डिनेट्स, तो अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 5 आ गया हमारा, 5 यूनिट्स। ठीक है, इसका ए बी का। अब हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपली, और अब निकाल लेते हैं हम लोग इसका बी सी का। ये क्या है, बी सी। ठीक है, तो 2 सेम ऐसे ही करेंगे, x2 माइनस x1, -2 -2 हाँ ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 हो जाएगा प्लस। ठीक है, आराम से करना, आप सॉल्व कर लोगे। माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन, इसमें बड़े वाला नंबर कोई है नहीं तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर अगर करोगे तो प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 3 14, 14 का स्क्वायर 196 अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 का, 2 हाथ में 1, 9 1 10 11 का, 1 हाथ में 1, 212 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा बी सी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। ठीक है, बताना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग ए बी को, ठीक है, इस बी सी में ऐड कर दें तो ये पूरा लाइन बन जाएगा, है कि नहीं। एक बार फिर से देखो, अगर हम लोग ए बी को बी सी में ऐड कर दें तो ये पूरा लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए हमको ए सी निकालना पड़ेगा ना, पूरा लाइन। तो यहाँ से हम लोग ए सी में निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 1 6 -16 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो प्लस हो, आना प्लस ही है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 256, तो ये हो जाएगा 915 265। ठीक है, कितना आ रहा है, 265। 265 हमारा ए सी आ रहा है, ए सी आ रहा है 265। तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, रुक जाओ, मैं पेन में बड़ा। ठीक है, यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी इक्वल होगा किसके, ए सी के। तो ए बी कितना है, ए बी है √5 प्लस बी सी है √212 और ये √265 है। ये कहीं से आपको इक्वल दिख रहा है, ऐड भी कर दो तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, पूछा है ना, तो 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब लेकिन करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 5। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना यार, ये भी सेम ही बनेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना आप, इसको आपका होमवर्क है ये। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलो हम लोग 5th वाला करते हैं। ठीक, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। अच्छा, Champa and Chameli walk into the class after observing for few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD?" ठीक है, ABCD is a square। किसने बोला, चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या आपको नहीं लगता कि जो ABCD है यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमको बताना है कि कौन सही है, चंपा या चमेली। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो, इसमें से हमको पॉइंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसको ऐसे ढूंढ के लिखना है। सबसे पहले जो हमारा ए है,
ए में यहाँ पे सीधे आओगे तो ये एक्स एक्सिस हमारा 3 है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पे कितना है 4 है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करके सबसे पहले लिखने होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर बी में सेम वैसे 6 है 7 है, वैसे ही मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, बट मैंने सोचा आपको समझा दे एक बार। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है, और एक जैसे कि स्क्वायर बोला गया था, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरी है कि सबसे पहले तो सारे चार साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। चारों साइड्स के अलावा जो हमारे यहाँ पे डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। बल्कि रोम्बस के नहीं होते हैं, रोम्बस भी के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के तो आपको पता ही है, ठीक है। आ जाओ, सेम वैसे ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, निकाल लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स ए बी का, ठीक है। ए बी कोऑर्डिनेट 6 - 3 अकॉर्डिंग टू दी प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, तो रूट ओवर 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स क्या आ गया हमारा ए बी, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी क्या है हमारा बी सी, मतलब इधर कर लेते हैं बी सी। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 - 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा -3। तो यहाँ पे भी सेम रूट ओवर 18 ही आएगा जब आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो हमको, ठीक है। ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी भी निकाल लेते हैं। सी डी कितना हो जाएगा 6 माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, सेम आ रहा है यार, प्लस -3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ भी हो जाएगा रूट 18 यूनिट्स, ठीक है। सी डी भी निकल गया, ये भी बी सी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, ए बी बी सी सी डी निकल गया। हम लोग ए डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए डी, ठीक है। अब हम लोग केवल साइड्स निकालना है, डायगोनल्स भी निकालना है, ध्यान रखना। तो ए डी के लिए क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बाकी आप बुक में भी देख सकते हो यार, यहाँ जरूरी नहीं है देखो। तो यह हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, सेम आ रहा है यहाँ पे भी रूट 18 यूनिट्स, ठीक है। रूट 18 यूनिट्स मतलब हमारे साइड्स तो इक्वल हैं चारों, ठीक है। अब देख लेते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे, हमने जो स्क्वायर बनाना था यार उसको हटाना नहीं चाहिए था मुझे। चलो मैं फिर से बना लेता हूँ वीडियो पॉज करके। चलिए हमने बना लिया है, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमने ए बी निकाला, बी सी ए बी निकाला, ठीक है। नेमिंग गड़बड़ हो गया यार, नेमिंग सही करने दो, ठीक है। चलो सही कर लिया, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, फिर ए डी भी निकाल लिया, मतलब हमने साइड्स निकाल लिए हैं। अब हमको बचा है डायगोनल्स निकालना, मतलब बी डी निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है बी डी और ए सी, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, टू फाइंड नाउ बी डी, ये क्या लिख रहा हूँ बी डी एंड ए सी, यही था ना बी डी ए सी, हाँ। टू फाइंड की जगह आप लिख सकते हो डायगोनल्स बी डी एंड ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले बी डी देखते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा बी डी, ये भी यहीं से पता चलेगा, इसको हम लोग उठा के इधर ला लेके आया अपनी आसानी के लिए। इसको थोड़ा सा उठा के ना इनको इधर पटक देते हैं, हाँ। बी डी, तो बी और डी 6 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर विच इज 0 प्लस 7 माइनस 6 इज 7 माइनस 1 इज 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 36, 36 का हो जाएगा 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए सी निकालना है, ए सी भी इधर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सी लगता है इसको बड़ा करना पड़ेगा यार, पेन बार बार छोटा हो जाता है ना ये डिस्प्ले छोटा करने से। तो ए सी मीन्स 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट ओवर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये केडी निकाल रहा हूँ मैं, ए सी निकालना है ना, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 36 प्लस अंडर रूट 915 रूट 45। डायगोनल्स तो अलग अलग आ रहे हैं यार, हैं। अब मिस्टेक है यार, अलग अलग नहीं आ रहे यार, सेम ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने गलती किया है, 4 माइनस 4 होगा ना, क्योंकि ए सी की बात हो रही है। तो सेकंड में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है यार, सिली मिस्टेक ना। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज 0 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे 36 यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे 6 यूनिट्स, यहाँ पे 6 यूनिट्स, मतलब डायगोनल्स इक्वल और हमारे चारों साइड्स भी इक्वल। ठीक है, मतलब चंपा इज राइट, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, चंपा सही थी भाई। तो चलिए 6 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इट एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो हम लोग को कुछ नहीं करना है इसमें, सेम हमको इनसे और बाकी सबसे हमको देखना है, सारे पॉइंट्स निकालने हैं और देखना है क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और बन रहा है तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये सब बताना है, सेम इसी की तरह है 5th क्वेश्चन की तरह। तो मैं आपको कोई भी 1-2 बता देता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। एक बता देता हूँ, वैसे 3 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, चलो मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ। ठीक है, चलिए लिख लिया मैंने क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, देख लेते हैं बाय द फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी। ठीक है, ऐसे नेमिंग कर देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और इनको भी थोड़ा सा इधर करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ए बी। ठीक है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसलिए हमारा x2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 माइनस में -3, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होगा, प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3, ये प्लस हो जाएगा, 3 और 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस यहाँ हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस माइनस देखना ही नहीं है यार, स्क्वायर करने में प्लस ही आएगा। 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा ए भी आ गया। ठीक है, ए भी आ गया 97। अब आते हैं हम बी सी की तरफ। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू सेम चीज़ 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 माइनस 1 2, ये कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 यूनिट्स। ठीक है, अब बी सी हो गया। अब सी डी निकाल लेते हैं इधर नीचे साइड। सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट -1 -0 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस यार -4 -3 का होल स्क्वायर -4 -3 का होल स्क्वायर।
बस सॉल्व करते जाओ। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो हो जाएगा √50 यूनिट्स, ठीक है। हो सकता है आपके बुक में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो 97 को मे भी ऐसे लिख दिया हो कि, ठीक है, जैसे √3 को भी, इसको देखो √50 को भी ऐसे लिख सकता है 5 5 जैसे 25 होता है तो 25 √2 भी लिख सकता है इसको, नहीं 5 √2 लिख सकता है, ठीक है। 5 √2 लिख सकता है 50 को, सेम वैसे ही मतलब तोड़ के भी लिख सकता है, बट आंसर यही होगा। CD निकाल लिया, हम लोग AD निकाल लेते हैं, ठीक है। चौथा वाला AD, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन रहा है बिल्कुल। तो AD के लिए -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस फिर माइनस है यार, अच्छा -4 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सही करते हैं, माइनस और -3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 माइनस, नहीं -4 था ना, -4 और -5, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका अंडर रूट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ जो आएगा 89, 8 और 4 11, नहीं 4 1 5, 85 हो जाएगा, 85 यूनिट्स, ठीक है। यार ये कौन सा बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। हमने चेक किया है, बाकी सब तो ठीक है हमारा, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है एज यूजुअल। क्या मिस्टेक किया है, ये जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि देखो यहाँ, देखो यहाँ 3 है, मैं आपको समझा देता हूँ, इधर देखो साइड में 3 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना। बताओ कितनी सिली मिस्टेक्स हैं यार, ऐसे ही मैं एग्जाम में करता था। ये भी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। 6 और 6 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4 1 5, √52 यूनिट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पे कोई भी जो साइड्स है ना, वो इक्वल नहीं है, √52 √13 √50 √85, है ना, मतलब कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो हमारा ये आपके बुक में आंसर दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो अब 4 पॉइंट्स है भाई, तो 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं टच करेंगे और क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि हम जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मे भी एक लाइन 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाए, 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो एक तो ट्रायंगल बना लेगा अगर दोनों तरफ से मैच कर दे तो इस वजह से ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बाकी तो आपका होमवर्क, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। 7th वाला देख लेते हैं, 7th वाला और 8th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना सब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी समझा देता हूँ मैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पर ध्यान रखना, एक हिंट दिया गया है सबसे बड़ा, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बहुत बड़ा हिंट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है कभी भी। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, ठीक है। एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो है एक पॉइंट बन रहा है जो कि हमारा इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल है इन दोनों पॉइंट्स के, ठीक है। तो आइए इनको भी देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे बहुत साफ साफ मैंने लिख लिया है, ठीक है। क्या करना है कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, हमको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमको ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकी मदद से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। अरे यार, जो मैं बोल रहा था वो कि एक्स एक्सिस वाला बात, वो यहाँ पे देखो काम आएगा, यहाँ पे हमको पॉइंट मिल गया है, देखो बताता हूँ कैसे। यहाँ तो वाई हो ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट एक्स एक्सिस पे था ना, पॉइंट हमको गिवन था एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाई ले लिया हमने। लेट सपोज, यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेट सपोज एक्स एक्सिस ऑन पॉइंट सी विल बी वाई, और 0 क्यों हुआ वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा जब भी 9th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट कि अगर वाई एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन बन रहा है तो वाई 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अब हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे इसको निकाल लेंगे, इससे इसको निकाल लेंगे और बाद में इक्वल कर देंगे, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे ए सी, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसको नाम सी दे देता हूँ, इक्वल्स टू अंडर रूट तो वाई, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाई माइनस में 2, अरे भाई पेन को क्या हो गया यार मेरे, वाई माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 0 माइनस में
0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लो क्या, सारी चीज़ें इधर है और इनको हटा ही देता हूँ मैं क्योंकि इनका काम नहीं है आप। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। कितना हो गया हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी हम लोग लिख सकते हैं 4y हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 + 5 यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 और 4 9, यहाँ पहले 4y लिख देते हैं फिर प्लस 29 लिख देते हैं। ठीक है, इसको और इसको ऐड किया 29, तो ये हमारा निकल गया क्या, AC। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, CB पे। अब CB भी देख ही लेते हैं, तो CB या फिर BC इक्वल्स टू, BC लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा ना क्योंकि BC ही लिखते आ रहे हैं। BC इक्वल्स टू √x2 यानी -2 माइनस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना यार वैल्यूज़। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4y प्लस यहाँ हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, और अंडर रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर मैं थोड़ा पलट के लिख लेता हूँ प्लस 4y प्लस 85। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि दोनों जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दोनों AC इक्वल है BC के, AC इक्वल है BC के, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा मेरा यार, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, या फिर मैं सही कर ही देता हूँ इसको, गिवन। ठीक है, तो AC हमने कितना निकाला यहाँ पे, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 निकाला और इसका अंडर रूट, इसको इक्वल कर देते हैं BC के। BC हमने कितना निकाला, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85, इसका भी कर देते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बच के जाएगा, वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू, इधर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 85 बच जाएगा। ठीक, यहाँ से बस कैंसिल आउट करना है चीज़ों को, यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बस। यहाँ देखो -4y है, इसको भेजते हैं इधर तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -4y तो प्लस 29, ये इधर आएगा तो माइनस का 85 हो जाएगा। ठीक है, 9 गड़बड़ा गया है थोड़ा, -85 इक्वल्स टू, इधर 0 बच गया। मैं पेन हटाई देता हूँ, एक काम करता हूँ यार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 8y माइनस का 56 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ कितना आ गया, y इक्वल्स टू यहाँ आएगा 56 प्लस का अपॉन इसके, तो इधर भी माइनस का ही रहेगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 माइनस 7 हो गया आंसर। तो y इक्वल्स टू -7, y का वैल्यू निकल गया। हमको और कुछ निकालना था क्या, बस और कुछ क्या निकालना था, यहाँ पे देखो पॉइंट मिल तो गया, y हमको मिल गया -7, यहाँ पे पुट करो, y मिल गया -7 और ये x आई, x मिल गया -7 और y 0 ही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था ध्यान से अच्छे से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप कर सकता है, पहले 56 को भेजे फिर 8 को भेजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which distance between the points 2 -3 and q 10 minus y is 10 units। इसमें क्या करना है, हमको फाइंड करना है y की वैल्यू। ठीक है सॉरी, जहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया हुआ है p और q का, ठीक है, इतना, और इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। तो 10 यूनिट्स एक हिंट के तौर पे हमको दिया गया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं लिखने वाला काम मैं कर लेता हूँ। तो इतनी चीज़ें हमको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है,
पॉइंट्स दिया हुआ है और इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं, कितना होता है 10 माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारा पी क्यू पॉइंट है, पी क्यू पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab यानी 3 2 6y, ठीक है। और यहाँ से देखो ये इक्वल किसके है 10 के, 10 यूनिट्स इनका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है ना, क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से इसको रूट को हटाने के लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आप लोग यहाँ पे लिख देना स्टेटमेंट, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और बाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही होगा। अब बस क्या करते हैं हम लोग यहाँ से सिंपली ये 64 और 9 कितना होता है 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि थोड़ा अरेंज करके लिख लें वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एरो बनाते चलना, वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये 73 है ही प्लस का, प्लस 73 और माइनस 100 कर लें इक्वल्स टू 0 कर लें तो कोई दिक्कत होगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस 100 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया और अरेंज कर लिया इक्वेशन को, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब सिंपली इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करोगे, 27 का फैक्टर करो, कितना होता है 27, एक तो होता है कितना 3 और 9, तो हाँ यही होगा क्योंकि 9 से 27 हो जाएगा और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये माइनस का है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का है 27 और बीच में प्लस या माइनस करने में कितना लाना है 6 लाना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं, काम आएगा, ठीक है। या फिर काम क्या आएगा, हटाओ, यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कितना हो रहा है, 9 3 हो गया 27 प्लस और माइनस का सिंबल, और 9 में से 3 गया 6 बचा प्लस का सिंबल, हाँ ठीक है यही होगा। यहाँ से हमारा y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y प्लस 9, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y प्लस 9, ठीक है। ब्रैकेट हमारा सेम है यहाँ पे, है कि नहीं, ब्रैकेट तो सेम है और ब्रैकेट सेम ही होना चाहिए, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो y -3 एक हमारा वो आ गया सॉल्यूशन और y प्लस 9 एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 निकलेगा, y इक्वल्स 3 y इक्वल्स -9, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को बनाना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा आपको, कितने अच्छे से लिखा है यार मैंने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है नहीं, मैं ऐड कर लेता हूँ पेजेस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आई होप तो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, 9 और 10 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन अगर समझे हैं तो ये भी समझ में आ ही जाएगा। तो Q है, ठीक है, 0, -1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। इसमें हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बताता हूँ क्या, देखो सबसे पहले तो x निकालना है और दूसरे में हमको डिस्टेंस निकालना है QR से PR तक, QR और PR का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आइए देखते हैं, लिखने वाला काम मैं कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला गया है Q जो है इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, ठीक है, दूरी बराबर है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ से क्या पता चल गया है, जो हमारा PQ है ना वो इक्वल है
क्यू आर के। ठीक है, यहाँ से एक ये तो पता चल गया हमको, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पी क्यू का पॉइंट निकाल लेते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वहीं सेम पी क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यार, पॉइंट्स थोड़ी निकालना है। तो 0 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा ना, रुको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 + 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सही है ना यार, सही है। नहीं मैंने पिछले क्वेश्चन में कैसे गलत किया था ना, हड़बड़ी में गलती हो जाता है। क्या 25 + 16 कितना हो जाएगा, 6 बजे 11 का 1 हाथ में 1 1 2 1 3 3 नहीं 4, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 यूनिट्स। यार बच्चों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, गलती हो जाता है तो चलो, मास्टर भी थोड़ा है, शोभित भैया से गलती होती है, मैं तो फिर भी शोभित निर्वाण जानते ही होगी। पी क्यू आ गया हमारा। ठीक है, हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं इधर साइड में। यहाँ से जो हमारा क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक a - b होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे भी तो x स्क्वायर ही आएगा सिंपली। ठीक है, तो थोड़ी बुद्धिमत्ता से काम करनी है हमको। x + 25 आ गया हमारा क्यू आर। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया, अंडर रूट x स्क्वायर + 25। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, सिंस यहाँ पे लिख देना आप, सिंस क्यू पी क्यू या फिर क्यू पी क्यू इक्वल है क्यू आर के। ठीक है, हैंस। ठीक है, हैंस ये सी है यार, थोड़ा मैंने देख लेना आप लोग। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा इक्वेशन है ना, √41 = हो जाएगा हमारा √x स्क्वायर + 25 के, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो उनके सॉल्यूशन भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करो। ठीक है, तो हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 41 बच जाएगा, कलर ग्रेडेड हो गया है। 41 = यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर + 25। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर = 41 - 25 कितना हो गया, 6 1 = x स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो x = 4। ठीक है, ये या तो प्लस का आएगा या तो माइनस का आएगा। ठीक है, ये होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने पी क्यू से क्यू आर तक का डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग सिंपली हमारा पहला पार्ट जो है यहाँ से वो सॉल्व हो गया, मतलब x का वैल्यू निकल गया, पहला पार्ट सॉल्व क्वेश्चन का। ठीक है, +4 या -4 है। अब हम लोग देख लेते हैं क्यू आर एंड पी आर, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सबसे पहले देखते हैं क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर = अंडर रूट, क्यू आर के पॉइंट्स लेके आएंगे सबसे पहले। क्यू आर कहाँ गया, ठीक है मैं इधर से दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x - 0, 1 मिनट यार, क्यू आर तो निकाला था ना यहाँ पे, क्यू आर तो यहाँ पे निकाला ही है यार, फिर क्यों निकालना है, x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर + 25। ठीक है, ये आ रहा है क्यू आर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, 4 का स्क्वायर + 25। ठीक है, x 4 निकाला था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 + 25 कितना आ गया, √41। सेम प्रीवियस जैसे ना, देखो कितना आसानी से निकल गया। क्यू आर तो निकाला था, और क्यू आर में वैल्यू को पुट किया, x के आंसर आ गया। ठीक है, इसके इक्वल आ रहा है यार, लेकिन चलो कोई नहीं, सही है। ठीक है, क्यू आर आ गया। अब देख लेते हैं पी आर, पी आर को भी इधर ही देख लेते हैं। लाइन यहाँ से हम पी आर निकाल लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट पी आर के पॉइंट्स x - 5 का होल स्क्वायर प्लस, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बुक से भी देख सकता था, सामने बुक है। ठीक है, 6 - -3, 6 - -3। अब बोलोगे सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो हमारे लिए, हम भी तो बुक से देख सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो केवल लेक्चर सुनने के लिए आते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -2ab यानी 10x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा
अच्छा हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, सिंपली एक्स की जगह पे पुट करते हैं वैल्यू यार हम लोग भी, मतलब यार तुम बता नहीं सकते थे यार, देख रहे हो चुपचाप। सबको मिटाओ, ठीक है। अब सीधे सब्ट्रैक्ट करो ना, 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यार चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं अब तो तुम हीरो हो गए हो, खुद से सॉल्व कर लोगे। 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो √82 आ गया, 82 यूनिट्स, ठीक है। क्या आ गया? पी आर कितना आ गया? अब हम लोग क्या करते हैं ना, पी आर हमने +4 रखा ना यहाँ पे, एक बार -4 भी रख के देख लेते हैं यार, ठीक है। पी आर व्हेन x = -4, ठीक है। तो √-4 -5 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या था, 6 -3, 6 तो +3 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 5 4 9 81 प्लस, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 81, तो कितना आ गया, √81 + √81, 1 और 1 2, 8 और 8 16, 162, ठीक है। तो 162 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। 9 9 जा 81, ठीक है। और 81 2 जा कितना होता है, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 162। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं 9√2 यूनिट्स, ठीक है। दो आंसर आ रहे हैं ना, देखो x -4 रखने पे हमारा 9√2 आ रहा है, x +4 रखने पे √82 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10th वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अरे इतना बड़ा यूज चल रहा है यार, x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। डेट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट कितना। चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं फटाक से। कुछ इस प्रकार से हमको बोला गया है 10th वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कई बार बच्चे यहाँ पे जो दिया गया है ना, इससे घबरा जाते हैं, इसको कैसे करना है, कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, बस कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं, ठीक है। और दोनों को इक्वल कर देना है लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए और सी का कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ठीक है। ए सी नीचे लिख देते हैं यार थोड़ा, ठीक है। ए सी = √x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, a² + b² = 9 -2ab यानी 3 2 6x, ठीक है। और प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, a² यानी 5² + 6 का स्क्वायर 36 -6 2 12y। तो ये भी यही होता है ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 और +9 कितना हो जाएगा, +45 और यहाँ पे -6x + y² -12y। बस इतना ही हो रहा है। अब इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। या फिर इसको भी थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं हम लोग। मैं बाहर आ गया हूँ तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ आए, क्योंकि घर में हल्ला हो रहा था, बच्चे आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करके इसको लिखें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² -6x + y² -12y + 45, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि CB यानी BC, ठीक है, BC का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अंडर रूट -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, a² + b² -2ab यानी 3 2 6x प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, a² + b² -4 2 8y, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, कोई वेरिएबल है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है क्या, अच्छा है तो 4 9, यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 और 9 कितना होता है, 25 + x² -6x + y² -8y, ठीक है। तो इनको जो है ना हम लोग इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट पे थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा जो यहाँ पे लिख देना आप
वही स्टेटमेंट जो मैंने पिछले क्वेश्चन लिखा था कि सिंस दे आर इक्विडिस्टेंट सो, ठीक है। और आगे लिख देना आप रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 जो है इक्वल होगा किसके, रूट 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y के, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करें तो हमारा जो ये है और ये है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। यहाँ से देखो कटपिट क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, माइनस 12y बच गया और प्लस 45, इधर क्या बच गया 25 माइनस 8y, ठीक है। चलते हैं आगे, और इसमें क्या होगा हमारा माइनस 12y जो है, इसको इधर रहने दो, इसको भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 8y प्लस 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इधर भेज दिया तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 4y, ठीक है। इसको करोगे तो, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव डन अ मिस्टेक हियर, जानते हो क्या, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे गलती करी है ना, वो यहाँ पे लिखने में करी है, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसको सीधा लिखें तो x माइनस माइनस 3 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे कितना होता है x प्लस 3, यानी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएगा। तो बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था हमारा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, दैट्स इट, प्लस का 6 प्लस का 6, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, बस छोटा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। एक बार इसको इरेज करके फिर से लिख लेते हैं, यहाँ से माइनस का 6x, ये भी माइनस का 6x इधर से आएगा इधर, तो ठीक है, माइनस का 12y प्लस का 8y इक्वल्स टू 25 माइनस 45, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, नीचे जितना भी है सब, ये पूछा था तो हमने मिस्टेक किया है, इसलिए मिस्टेक किया है। माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 12x माइनस का 4y और इधर प्लस का 20 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं -4, तो यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस का 5 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 4 इधर जाएगा ना, तब भी 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे किया है ऐसा। तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इज दी फाइनल आंसर। थैंक गॉड यार, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट क्या करें, बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, बट आपको ध्यान रखना है उसके टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे ऐसी गलतियाँ ना हो। तो ऐसे हमारा जो 12.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और ट्राई करेंगे उसमें मिस्टेक्स कम हो एक्सरसाइज 12.2 में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।